तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर पॉलिसी आती है, मार्केट जिस साइड भी मूवमेंट करेगा उसके अपोजिट साइड की हम ट्रेड डालेंगे। ठीक है, निफ्टी के लिए निफ्टी में थोड़ा सा कम मूवमेंट आया था, बट बैंक निफ्टी में परफेक्टली शॉर्ट लेवल आ गया था। निफ्टी में आप ये देख सकते हो, पॉलिसी जैसी आई थी ये मूवमेंट हुआ था पॉलिसी आने के बाद। ठीक है, इसके अपोजिट साइड की ट्रेड हमने शॉर्ट साइड की ट्रेड डाली थी और उसमें जो पुट थी वो आपकी 18,600 पुट, 18,500, 18,400 की ये पुट यहाँ पे ली गई थी, जिनमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला क्योंकि वन वे मार्केट यहाँ से, ये आप देख रहे हो, ये वन वे यहाँ से फॉल हुआ। ठीक है, ये पूरा वन वे फॉल हुआ। इसके पीछे का रीज़न भी मैंने बताया था कि जो डाटा बन रहा है वो डाटा कहीं ना कहीं आपका रेंज बाउंड सिचुएशन बता रहा है। 18,700 की जो कॉल थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटिंग थी और 18,500 और 600 की जो जोन था वहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी थी। तो यहाँ पे मार्केट गिरा एग्जैक्टली ऑलमोस्ट कल के लो के आसपास जाके इसने सपोर्ट लेके फिर ये साइडवेज चला गया। यहीं पे अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम था। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, जैसी पॉलिसी आई पॉलिसी का मूव था, मूव दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, पॉलिसी आई, ये मूवमेंट था पॉलिसी के बाद का, ये पॉलिसी आई और परफेक्टली ये ऑलमोस्ट 320 तक चला गया था और यहीं पे ये शॉर्ट बना। उसके बाद इसने जो फॉल दिखाया वो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा इसने वन वे का फॉल यहाँ पे, ये पूरा करीब करीब यहाँ पे ऑलमोस्ट 350 पॉइंट ये वन वे गिर गया था। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। 4300 की, 43,000 की पुट और 42,900 की पुट, 43,300 की पुट, इनमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। प्रॉफिट शो करने का मैं वैसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पोजीशन अगर किसी को देखनी हो तो मुझसे व्हाट्सएप मांग लीजिएगा, मैं भेज दूँगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, तो उसका रीज़न मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि मार्केट में जो ऑप्शन चेन डाटा जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड बन रहा है और रेंज बाउंड का जो सिचुएशन होती है उसमें मार्केट क्या करता है, दोनों साइड मूवमेंट करने की कोशिश करता है। पॉलिसी से पहले इसने ऊपर मूवमेंट किया, ठीक है, पॉलिसी आई, पॉलिसी के टाइम तक ये टिका रहा, जैसी पॉलिसी क्लोज हुई यानी स्पीच जैसी क्लोज हुई वहाँ से वन वे नीचे आ गया। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बायर्स को, जो तेज़ी करने वाले हैं उनको यहाँ पे फंसाया गया, यानी खासकर रिटेल ट्रेडर को, क्योंकि उन्होंने ये तेज़ी देखी, ब्रेकआउट हुआ, आपको ये दिख रहा है ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट, और यहीं से पे उन्होंने कॉल बाय करी, वहाँ से ये वन वे गिर गया, फिर ये नीचे एक ब्रेकडाउन हुआ, उन्होंने पुट बाय करी, यहाँ से ये रिकवर हो गया। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड पे यहाँ पे ऑप्शन बायर को ट्रैप किया गया और ज़्यादातर जो लोग मार्केट से चिपक के काम करते हैं ना उनको तो ऐसे ही बर्बाद करता है मार्केट। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, आपको ये मूवमेंट मिला, इस मूवमेंट में आपको प्रॉफिट मिला, आप निकल के चले जाइए मार्केट से बाहर। अगर आप मार्केट में लगे रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्केट आपको कराता रहेगा और किसी ना किसी ट्रेड में फंसा देगा और आपका सारा प्रॉफिट ले जाएगा। इसीलिए मार्केट में क्या है कि पैसे ले जाना बहुत मुश्किल काम है मार्केट से, मार्केट में ट्रेड करना बहुत आसान काम है, लेकिन मार्केट से प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है और उसको घर ले जाना और भी मुश्किल है। ठीक है ना, जैसे मैं अभी अराउंड 2-2:30 बजे के करीब मैं किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहा था, वो पर्सन मतलब लिटरली लोगों को कैसे बर्बाद कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, भले वो खुद ट्रेड नहीं ले रहा हो, ठीक है, और आई थिंक तो 1,000-1,500 लोग उसको देख देख भी रहे थे। ठीक है ना, उसने क्या कर रखा था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच रखी थी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको क्लियरली, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा, उसने क्या किया, ये यहाँ पे ये कैंडल बनी, बिल्कुल बड़ी कैंडल बनी है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट ये जो 4 कैंडल थी इसका जो बेसिकली फॉल था एक ही कैंडल में इसने कवर कर दिया और इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया। तो उसने क्या किया, लोगों को रिकमेंड किया 43,200 की कॉल बाय करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने 43,200 की कॉल बाय करी, उसका टारगेट था अराउंड 43,250 का लेवल। ठीक है, ये उसका टारगेट था, यानी अराउंड अराउंड 100 पॉइंट का टारगेट। ओके, 100 पॉइंट का, 100 भी पॉइंट नहीं था, 80 पॉइंट का टारगेट था, बट मार्केट वहाँ से दोबारा से रिवर्स हो गया और इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है नीचे दे दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया।
स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब यहाँ पे उसने क्या किया, सेम 10 मिनट बाद, 10 नहीं 5 मिनट बाद उसने क्या किया, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन का, फॉलो सेलिंग, पुल बैक, देन प्राइस एक्शन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन नेगेटिव बना, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ इस कैंडल पे उसने क्या किया, 43,000 की पुट बाय करने के लिए बोला और टारगेट बोला डे लो का। ठीक है, मार्केट यहाँ से वन वे रिकवर हो गया। फिर क्या हुआ, वन वे रिकवर हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये लेवल टूट चुका है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कायदे से, तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, यानी एक कॉल का स्टॉप लॉस यहाँ गया, पुट का स्टॉप लॉस यहाँ गया। ठीक है, और फिर ये साइडवेज चला गया, यानी विद इन हाफ एन आवर में उसने के दो स्टॉप लॉस मार्केट ने इतने प्यार से उड़ा दिए। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आप यहाँ से ये ट्रेड बनना था, ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, यहाँ पे ये ट्रेड बनता था, बट ये ट्रेड जब बनता था जब मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन कर चुका है, या फिर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग है और फिर वो टाइम पास करने के लिए ऊपर गया है और फिर ये इस तरीके से गिर सकता है जैसे निफ्टी का भी होता, समझ रहे हो। बट बैंक निफ्टी ने कोई अपना लो के पास तक गया भी नहीं है दोबारा, समझ रहे हो आप, यानी अपने लो के आसपास ये भटका भी नहीं है और इवन 43,000 के नीचे भी ट्रेड नहीं कर रहा है, जो हम ब्रेकडाउन के एक्सपेक्टेशंस में ट्रेड डालें। तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे कैसे आपको फंसा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको प्रॉफिट मिल गया है लेके चले जाओ, अगर ज़्यादा देर टिके रहोगे मार्केट में तो मार्केट आपके पैसे ले जाएगा। और आजकल तो वैसे भी सिनेरियो अलग ही टाइप का चल रहा है, यूट्यूब पे कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है, कोई अपने पीएनएल बड़े बड़े शो कर रहा है, और उसके बाद तो हंसी की बात ये थी, दो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद, समझ रहे हैं, अपने कोर्स का प्रमोशन 5,000 रुपीज़ फीस, अगर आप ऐसे प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो कि किस तरीके से प्राइस एक्शन पकड़ा जाता है। मतलब लिटरली मैं शॉक था कि दो स्टॉप लॉस सामने आपकी आंखों के सामने उड़ गए और उसके बाद आप अपने कोर्स का प्रमोशन कर रहे हो कि ये प्राइस एक्शन कैसे सीखा जाता है। अरे यार, ये तो वैसे ही सीख सकते हो आप, इसके लिए आपको 5,000 क्या, मैं तो 1,000 रुपये से ज़्यादा किसी कोर्स की वैल्यू समझता भी नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको किसी भी कोर्स के, यानी किसी भी धुरंधर कोई भी आपको करोड़ों रुपए के प्रॉफिट शो कर रहा है, 1,500 रुपये से ज़्यादा का किसी के कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑनलाइन कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, तो 1,500 रुपये उसकी सफिशिएंट वैल्यू है। अगर वो सोशल कह सकते हैं कि सोशल इन्वेस्टिंग कर रहा है, या फिर सोशल लोगों की गैदरिंग के साथ वो एक कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, क्या वो बोलते हैं, सिंपैथी दिखा रहा है कि हाँ भैया मैं चाहता नहीं हूँ किसी का लॉस हो, इस टाइप का, तो अभी 1,500 रुपये से ज़्यादा किसी कोर्स की वैल्यू ना। अरे खूब देख लो, 2,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप किसी को पे कर रहे हो ना, तो आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बन रहे हो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको बताएगा वो यही चीज़ें जो प्राइस एक्शन आप ऑलरेडी जानते होगे, बस उसका बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिस पे आप थोड़ा सा अलग सा ट्रस्ट करोगे और फिर 2-4 दिन 10 दिन ट्रेड करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। तो ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक टू रनिंग अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस आप कितने टाइम तक करते हो वही मार्केट चेक कर रहा होता है कि हाँ भैया कि कितने टाइम तक तुम एक चीज़ पे टिके रहते हो। अगर आप एक चीज़ पे टिके रहोगे, मार्केट आपको 100% प्रॉफिट बना के देगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। मार्केट एक जस्ट लाइक एक कंपनी की तरह है, और उस कंपनी के अंदर हर टाइप के लोग हर टाइप के रोल्स के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि अगर आप एक कंपनी में, मान लीजिए आपकी जो जॉब है वो चाय बनाने की है, ठीक है, आप चाय बना के पिलाते हो, फिर मैंने आपको सडनली एक नया काम दे दिया कि भैया पोंछा भी लगा, फिर मैंने आपको तीसरा काम दे दिया कि भैया नहीं, आप ऐसा कर, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तू कोड भी डेवलप कर, चौथा काम दे दिया तू ऐसा कर, इसकी टेस्टिंग भी कर दे, पांचवा काम दे दिया मैंने मार्केटिंग भी कर दे, तो आप कितने दिन जी पाओगे, 2-3 साल में मर लोगे। तो सेम चीज़ मार्केट है, मार्केट में कुछ ऐसे पहलू होते हैं, ऐसे लेवल्स होते हैं जिस पे आप परफेक्ट होते हो, आपकी जो एनालिसिस होती है वो काफ़ी अच्छी काम करती है, ठीक है ना, आपकी ट्रेड आइडिया एक्यूरेसी ज़्यादा देर तक काम करती है, ना कि हर आधे घंटे में आप लगे हुए हो ऊपर नीचे में ट्रेड करके, तो फिर आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। आपके बहुत जल्दी अकाउंट खाली करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपनी उठाई हुई है, वो जल्दी खाली हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत से लोग तो सिर्फ टाइम पास के लिए ट्रेड करते हैं कि यार दिन तो कटे कम से कम, तो वो चीज़ मत करो।
अगर आपको लिटरली ट्रेडिंग करनी है तो बी पेशेंस, अपनी अपॉर्चुनिटी आने का वेट करो, आ रही अपॉर्चुनिटी ट्रेड डालो, स्टॉप लॉस लगाओ और अपना टारगेट मिल रहा है लेके निकल जाओ, बात ख़त्म। भाई मैंने क्लियरली सुबह मार्केट एट 11 में बोला था कि जिस साइड मूवमेंट आए, अगर ऊपर जाता है तो शॉर्ट करो ही करो, नीचे आता है तो बाय करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी आई, ऊपर मूवमेंट हुआ, सिंपल सी चीज़ थी, ऊपर मूवमेंट हुआ, वहाँ पे शॉर्ट बना, स्टॉप लॉस बना। मेरा तो मतलब नॉर्मली जो स्टॉप लॉस था वो 43,400 का था, बट यहाँ पे तो 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ही एक इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया। और यही बड़ा प्रॉफिट जो कमा लेता है वही ट्रेडर बन जाता है। ये छोटे मोटे प्रॉफिट से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। ये एक दिन में चले जाएंगे लोगों के, एक दिन में। अगर आप मान लीजिए 10 दिन ऐसे काम कर करके 20-20 पॉइंट कमाते हो ना, एक दिन गलत हो जाओगे, चले जाएंगे। तो थोड़ा सा आप अपने आप को ना अलर्ट होके काम करो, अंडरस्टैंड करो मार्केट को कि किस तरीके से मार्केट काम करता है, क्या वैल्यू रहती है मार्केट के जो इम्पोर्टेंटली प्ले आउट करती हैं, ठीक है ना। अब बड़ा वीडियो हो गया फालतू में, अब चलते हैं कल की एनालिसिस देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। देखो एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी का दिन नॉर्मली काफ़ी 2-3 एक्सपायरी हमने ऐसी देख ली है, इसमें कोई एडवेंचर नहीं हुआ है। सिर्फ निफ्टी के अंदर एडवेंचर देखने को मिला था, बैंक निफ्टी के अंदर कोई एडवेंचर नहीं देखने को मिला था। आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट 18,600 को भी ब्रेक करके नीचे बंद हुआ है। कहीं ना कहीं अब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर सकता है। तो नीचे जब स्लाइड करेगा तो उसमें क्या है कि दोनों का पार्टिसिपेंट होना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, बट निफ्टी आप देख रहे हो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि आपका 18,500 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर थोड़ा सा तेज़ी से नीचे जा सकता है अराउंड 18,440। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो आपका 18,400, यानी 500 के नीचे 100 पॉइंट थोड़े से तेज़ी से आ सकता है निफ्टी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। आज का जो रेजिस्टेंस लेवल बना है उसकी बात करें तो अराउंड आपका 18,618 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने इसको आज पूरे दिन भर में नहीं निकाल पाया, इसी के लेवल से बार बार ये रिवर्स कर गया था, ठीक है। और एंड ऑफ द डे डे लो पे जाके बंद हुआ है, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम चल सकते हैं कल के दिन में। तो किसी भी रीज़न से ये गैप अप खुलता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि एक बार आप सेल करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी के लिए क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए कि अराउंड 18,650 के आसपास ये खुल रहा है, तो हम एक बार सेल करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास ये होगा, ठीक है। 18,620 के ऊपर ही सेल करिएगा, उससे पहले सेल मत करिएगा वरना आप फंस सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आज का लो ब्रेक होता है तो नीचे 50 पॉइंट और जा सकता है 18,500 तक, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं यहाँ पे। निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम आज के दिन में देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि अराउंड जो कॉल राइट 18,700 की कॉल पे थे वो 18,600 की कॉल पे भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े। 95 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है, और इवन 18,700 की जो कॉल है वहाँ पे 1,19,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,600 की पुट पे करीब 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल 18,700 की पुट पे 21 लाख का। 18,500 की कॉल पे अभी कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है। 18,500 की पुट पे अभी 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिएगा, 18,650 या 60 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर गया ना, तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से निफ्टी इजीली 18,720 730 तक जा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉल राइटर्स हैं ना, ये फंसेंगे और फिर शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेक और ब्रेक होगा 18,670। जो भी शॉर्ट है उसका स्टॉप लॉस आपका 18,670 होगा निफ्टी के अंदर, मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसके ऊपर अगर ये 5 मिनट ट्रेड कर गया, बिना देखे अपनी पोजीशन काट लीजिएगा वरना आप फंस सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और इंटरडे बेसिस पे 18,620 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है 18,670 का, ठीक है। अगर 18,620 के आसपास निफ्टी खुलता है तो हम एक बार सेल करने का प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास होगा अराउंड 18,665, और दूसरा होगा 18,530 का, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट हैं, क्योंकि विक्स इतना बड़ा नहीं है कि जिसकी बेसिस पे हम बड़े टारगेट प्लान कर सकें। छोटे छोटे टारगेट हमें मिल सकते हैं।
बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट लेवल आपके पास यही है, ठीक है। आज के दिन भी ये 43,000 के नीचे गया, बट उसके बाद सस्टेन नहीं किया। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा गौर करोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 43,000 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है पिछले कुछ दिनों में, ठीक है ना। तो अगर ये 43,000 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर आपको एक नेगेटिव साइन मिल सकता है, और फिर ये फ्लो में जा सकता है 42,800 तक या 42,700 तक। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपको नज़र यही रखनी है कि अगर ये धीरे धीरे, मान लीजिए ये इस तरीके से ये खुलता है और इस तरीके से ये इसी के लेवल पे कामकाज करता रहता, तो फिर ये इसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक हो सकता है। तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाकी आप थोड़ा सा, आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आपको सेल्फ डिसीजन लेके ही कामकाज करना पड़ेगा। 43,000 के नीचे एग्रेसिव सेल तो बनता है, लेकिन हो क्या रहा है, ये जाता तो नीचे है लेकिन इमीडिएटली ऊपर आ जाता है। तो अगर ये नीचे कामकाज करने लगे तो फिर आप थोड़ा सा 43,050 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे सेल कर सकते हो 42,750 के टारगेट के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए जो टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे कामकाज करेगा तो आपके पास जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 42,880 का, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है सीधा सीधा 42,750 का। जैसे ये ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा फास्ट जा सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, अराउंड वही 43,200 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे हम। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में करेंटली डाउ फ्यूचर 27 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर 30 पॉइंट नेगेटिव है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जिस तरीके का ये चार्ट बना रहा है ना, उस तरीके से ये लग रहा है थोड़ा सा फास्ट ये नीचे गिर सकता है। तो 2 दिन के अंदर ऑलरेडी ये करीब 700-800 पॉइंट गिर चुका है डाउ। तो हो सकता है ये एक और कैंडल आज बना दे, या फिर हो सकता है ये सपोर्ट के करीब है तो एक बार यहाँ पे कंसोलिडेशन कर जाए, उसके बाद ये ब्रेकडाउन दे दे। तो थोड़ा सा नज़र रखो आपके पास। जिन लोगों ने ऑप्शन सेल कर रखे हैं, जो पोजीशंस मैंने बताई थी वो अपनी होल्ड रखिएगा। बाकी तो देखते हैं क्या होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।